आओ बगदाद आओ, मिजाज एक है। वो पैदा नहीं हुए तो जमाने में शोर उठा, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और बगदाद वाले जब आए हैं दुनिया में दूर से, हजरत अब्दुल्ला सोमई की बेटी, हजरत अबू साले जंगी दोस्त वालिद साहब, नूर का आबशार, नूर का झरना, बड़ा अफीफ इज्जत माफ जवान, होंठ लरसते हुए जिस्म थर्राता हुआ अबू साले का सुभान अल्लाह। सुना होगा तुमने मशहूर वाक़या, बहुत मशहूर वाक़या। जनाब वाला वो तो पेड़ के पत्ते खा खा के ज़िंदगी गुजारते थे। जनाब वाला पेड़ के पत्ते खा खा के, और जनाब वाले एक मरतबा शिद्दत भूख से निढाल हो गए। दरिया में कोई बहता हुआ सेब आया, वो खा लिया था। वो खाते ही जनाब वाला बस 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 रोने लगे। खा तो लिया मगर रोने लगे, या अल्लाह मेरी, ए अल्लाह मैंने किसका सेब बगैर इजाज़त के खा लिया। बस 2 मिनट चाहूँगा, वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, कुछ बताना मकसद है जनाब वाला। क्या करूँ कि मैंने ये सेब बगैर इजाज़त के कैसे खा लिया। आगे बढ़ने से पहले उनसे कहूँगा जो मूंगफली के ठेले पे खड़े होकर 20 मूंगफली साफ कर जाते हैं, भाव करते ही करते। और सिंगाड़ों के थे ठेले पे जब तक भाव मुकम्मल होगा 30 सिंगाड़े अंदर, डकार तक नहीं। ऐसे भी हैं लोग, अरे यतीमों का माल खा गए, डकार तक नहीं आती और VIP बने घूमते हैं। बाबूजी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये वो सूरमा साहब हैं, चौधरी साहब हैं, 29 मार खां 32 मार खां साहब हैं, सब माल खा गए, डकार तक नहीं आई। तवज्जो है। और ये अबू साले जंगी दोस्त जनाब वाला कैसा नौजवान, इतना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की याद में रतुल लिसान, हर वक्त उसकी आंखें जनाब वाला आंसुओं में सरशार, हर वक्त होंठ कांपते हुए। सेब क्या खा लिया जनाब वाला, फौरन उल्टी कर दी, हाथों में हल्का में उंगली डाली, उल्टी कर दूं जल्दी से, पता नहीं कैसी सोच बनेगी, कैसा खून बनेगा। मगर फिर भी जनाब वाला इस पे भी बात कंप्लीट नहीं हुई। फैसला कर लिया मुझे वापस जाना चाहिए, सेब का मालिक ढूंढना चाहिए। वापस गए, एक रात, दूसरी रात, एक दिन, 2 दिन चलते रहे। आखिरकार बाग नजर आ गया, बाग का सेब देखा तो सेब की बनत वैसी थी। अंदर पहुंच गए, बोले यही होगा। अंदर पहुंच गए, यकीन कर लिया यही है। अंदर जाके देखा तो एक साहब तकिए से लगाए हुए, तकिए से हाथ लगाए हुए, नीमवा हालत में, न सीधे लेटे हुए थे ना कुछ सुकड़े हुए थे वो जनाब वाला। मगर वो भी अल्लाह की याद में रतुल लिसान थे, वो भी कोई बुजुर्ग थे, चेहरे पे बड़ा नूर था। और जनाब वाला देखा तो वाकई वो बड़े नूर वाले थे। वो एक वलियों में मुमताज वली थे, नाम था उनका अब्दुल्ला सोमई। करीब पहुंच गए, अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। कहा हुजूर एक सेब खा लिया है, आप बगैर इजाज़त दरिया में चला गया था, माफी चाहता हूँ। अंदर ही अंदर खुश हो गए, बोले या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, जैसा नौजवान में चाहता था बैठे ही बैठे दे दिया, बैठे ही बैठे दे दिया। सच कहा तुमने मौला, तेरा कलाम सच्चा। हजरत इमाम साहब शुक्रिया। अरे मौलाना कासिम माशाल्लाह। अब जब इमाम साहब इस ऐसी मोहब्बत और ऐसी मोहब्बत के है तो तुम लोगों में क्या मोहब्बत के जज्बे बेदार नहीं होंगे? अरे सुभान अल्लाह, जोर जोर से। हाँ माशाल्लाह, नसीब रोशन हो तेरा। अल्लाह सच फरमाया मेरा मौला, मैं ये तवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा कर लेता अल्लाह उसे काफी है। आ गया नौजवान मेरे मौला, मगर मैं इसे अपने पास रखूंगा। और किस तरीके से रखूंगा, अभी इससे बात। क्या क्यों आए हो यहाँ? सेब खा लिया सरकार, माफी चाहता हूँ। कहा ऐसे माफ नहीं करूंगा। कहा सरकार कैसे माफ करेंगे? कहा मेरे बाप को पानी दे जब तक मैं चाहूं। जरा आजमा तो तबीयत का कैसा है, मिजाज का कैसा है। तो जनाबे वाला बाप को देने तैयार हो गए। बाप को पानी देते रहे, 1 दिन 2 दिन बीत गए, 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गए। इंतजार कर रहे थे उस मीठी बोली का कि किसी दिन वो सूरज निकले, जो आवाज़ आए कि बेटा इधर मैंने माफ़ कर दिया। मगर 1 साल बीत गया, आवाज़ ही नहीं आई। 2 साल बीत गए। अब कभी कभी दिल में तो आया होगा या अल्लाह एक सेब क्या खा लिया, पूरी जिंदगी दाव पे ही लग गई। 2 साल 3 साल 4 साल, एक दिन आवाज आई मीठी मीठी मधुर मधुर, ऐसे जैसे किसी ने कानों में रस घोल दिया। अबू साले इधर आओ।
खुदा की कसम ऐसे चले जैसे पाँव के नीचे जमीन ना हो। जी सरकार। बोले क्यों आए थे? कहा सेब खा लिया था। कहा क्या माफी चाहते हो? बोले जी सरकार माफ तो मैं कर दूंगा मगर मेरी एक शर्त है। तवज्जो है। अब पहली शर्त को हो गए 5 साल, तो अब ये फिर जनाबे वाला चकरा गया सर। बोले अब पता नहीं कितने साल की बाबत फैसला होगा। बोले हुजूर क्या? बोले एक शर्त है मेरी, माफ तो कर दूंगा। तो बड़ी सोच के बोले मेरी भी एक शर्त है सरकार। कहा पहले तुम अपनी शर्त बताओ। कि मेरी शर्त ये है कि अब तीसरी शर्त नहीं होगी। बस दूसरी पे ही बाप को इस चैप्टर को क्लोज कर दो सरकार, बहुत दिन हो गए। तीसरी शर्त नहीं। बोले मुस्कुरा के बोले मंजूर है हमें तीसरी नहीं होगी मगर इसे मानोगे? बोले मानेंगे। कहा मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, शादी कर लो उससे माफ कर दूंगा। सोच में पड़ गए जनाब वालों। सोचने की बात ही, कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी हैंडसम हो? अरे कौन नहीं चाहता आखियारी हो, कौन नहीं चाहता कानों वाली हो, कौन नहीं चाहता पाँव वाली हो, मगर ये एक सेब क्या खा लिया। तवज्जो है। तो जनाबे वाला बोले ऐसी लड़की है कर लोगे? तो खुदा की कसम तारीख सास फैसला कर ही लिया। अल्लाह से बड़ा डरता। हुकूकुल इबाद में जनाब, हुकूकुल इबाद बड़े अहम मसाइल हैं हुकूकुल इबाद के। बंदों का हक माफ नहीं होता जब तक कि बंदा खुद माफ ना कर दे। इसीलिए किसी का कलेजा नहीं काटना, किसी को गाली नहीं देना जनाबे वाला, किसी मानवता का झंडा गिराना नहीं, बदअखलाकी नहीं करना, अपने माँ बाप को सताना नहीं, पड़ोसी को सताना नहीं, अपनी बहन को अपने भाई को जो उनका हक है उन्हें देना, पुप्पो को, चच्ची को, चचा को, ताऊ को, दादा को, दादी को, पड़ोसी को, दुकानदार को, कस्टमर को, जहां हो दुनिया में किसी का हक मारना नहीं। मारोगे बर्बाद हो जाओगे। कहां ढूंढोगे? बंदे का हक है। ये जो गरीबों के थप्पड़ मार रहे हैं बड़े गहरे खजाने में, वो जो ये कह रहे हैं गांव के चौराहे पे जो मेड़ काट लिए मैं देख लूंगा। बे तू चौधरी क्या देख लेगा? तो जैसे चौधरी कब्रों में पड़े हैं। अबे सूरमा मर गए तेरे जैसे सूरमा, और कब्रों के नामो निशान मिट गए। तू क्या देख लेगा? गरीबों का गिरबान पकड़ना नहीं। बीवियों के लिए माओ को नहीं मारना। अब बीवी को कह रहे हैं आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, और माँ को कह रहे हैं वहीं बैठी रहे। वो माँ है, ये कल आई है तो आप हो गई। आइए, आप आइए। और ये बेचारे जिसने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तक खूने जिगर पिलाया, 6 साल तक सींचा संवारा, और जनाब जब हद बुलूग के करीब आया खुदा की कसम मांग काटती रही, स्कूल मदरसा भेजती रही, इंसान बनाती रही, बनाती रही, बनाती रही। आज इसके घर में ये आ गई तो ये आप हो गई, ये जनाबे वाला आप हो गई, और ये बैठी रहे वहीं बैठी रहे। अल्लाह की कसम माँ का दिल नहीं दुखाना, खुदा की कसम माँ का कलेजा नहीं काटना। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आगे बढ़ता हूँ जनाब वाले बोले माफ़ कर देंगे, बोले माफ़ कर देंगे। तो जनाबे वाले सारी सच फैसले ले लिए, बोले ठीक है मुझे मंजूर है साहब। और सब जनाबे वाला निकाह हो गया। पिछले ज़माने में निकाह बहुत आसान थे, बहुत आसान थे निकाह। आज के ज़माने में महंगे हो गए, होटलों में हो रहे हैं जनाब वाला, होटलों में हो रहे हैं। 10 लाख में निकाह होता है, 20 लाख में होता है। आया होटलों में शादियाँ हो रही हैं, खड़े खड़े खाने चल रहे हैं जनाब वाला। एक से एक पेट हुआ, प्लेट लिए पूरे होटल में, इधर से उधर इधर टाई लगा के पेट हुए, टाई लगा के जनाब वाला कभी इस काउंटर पे, कभी उस काउंटर पे, कभी इस काउंटर पे, और पूरे होटल में दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे राजस्थान का शहरा बन गया कहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा तो ये पेट हुए एक आदमी को फ्री में लेके जाएंगे साथ में के बेटे, जैसे हलक मैट के मुक्का मार दिए। एक मुक्काबाज साथ जाया करेगा, कुछ दिनों की बात जा रही है, खड़े खड़े नाम वाला। वो लोग अल्लाह की पना, अल्लाह की पना, वो नबी की सुन्नतों का खून किया है मुसलमानों ने, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अबे खड़े खड़े मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया था खड़े होकर नहीं खाना, मगर ये कहता खड़े होकर VIP खाते हैं। VIP इज़म का नाम दिया गया, खड़े होकर खाना VIP इज़म है। मैं इमरान हनफी कहता हूँ अगर खड़े होकर खाने का नाम VIP इज़म है तो फिर गधे को क्या कहोगे जिसने
बैठ के कभी खाया ही नहीं, कुत्ता बैठ के कभी खाता ही नहीं, भैंस कभी बैठ के खाती ही नहीं, कटरा नहीं खाता, कटिया नहीं खाती, और जनाब वाला कलुआ खा रहा, मलुआ खा रहा, नब्बन खा रहा, छप्पन खा रहा, जुम्मेराती खा रहा, शुभराती खा रहा, पेट हुआ खा रहा। 1400 साल पहले, मगर तुम नबी की मानोगे नहीं, तुम डंडे की मानोगे। नबी ने कहा था सफाई रखना, सफाई आधा ईमान है, मगर मक्खी काट काट के खिलाते रहे, मक्खी काट काट के खिलाते रहे। अब एसियां लग गई, डंडा चला है तो एसियां लग गई। जो है समझ गए। नबी ने बहुत पहले कह दिया 3 तलाक एक साथ मत देना, मगर माना ही नहीं, देना वाला माना ही नहीं। नबी ने फरमाया 3 तलाक एक साथ नहीं देना, माना ही नहीं, माना ही नहीं। और जब तलाक का नंबर ऐसा लगा जैसे जोश आ गया, ऐसा लगा जैसे कोई भांग पी के आ गया, तलाक माना ही नहीं, डंडा चला है। तवज्जो है। तो अब तलाक तो क्या करीब से भी नहीं गुजरता। तवज्जो है। रास्ता काट के निकल जाए इधर को। ऐसे ही जनाबे वाला 1400 साल पहले नबी कह रहे थे बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, और ये कटिए कटरों की तरह, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खा रहे हैं। मगर अब डंडा शुरू हो गया है। चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों ने कह दिया है, चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों ने रिसर्च कर ली है, शोध कर लिया है, बहुत बड़ी तहकीक आई है सामने, मेरे पास अखबार की कटिंग है, जो चाहे वो देख ले। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने रिसर्च करके ये बात साबित कर दी है कि जो खड़े होकर खाएगा उसी को कैंसर होगा। तवज्जो है। जो खड़े होकर खाएगा उसे कैंसर हो जाएगा जनाब वाला। अब तुम खड़े होकर अगर खाना खाओगे, प्लेट हाथ में लिए फिरोगे, तो पीजीआई के डॉक्टर कह रहे हैं कैंसर हो जाएगा। और जब कैंसर हो जाएगा तो जनाब वाला ब्लड का कैंसर होगा या किसी भी चीज का कैंसर होगा। और जनाब कैंसर का कोई इलाज नहीं है, ना बरेली में है, ना दिल्ली में है, कहीं नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है। बरेली में भी नहीं है, बरेली में भी नहीं है, बरेली में भी नहीं है कैंसर का इलाज, बरेली में भी नहीं है जनाब वाला। फिर तुम मौलवियों को बुलाओगे, मौलवी साहब दुआ करो, अब क्या दुआ करे, जब चिड़िया झुक गई खेत। मत खाओ ना खड़े हो गए, क्या जरूरी है खड़े हो गए? शादी में गए तो बैठ के खाओ ना कहीं देख लो ठिकाना। तवज्जो है। अरे खा रहे होंगे जनाब, कटरे खा रहे होंगे, वो तुम तो इंसान हो, बैठ के खा लो। कटिया खा रही होंगी। तवज्जो है। अरे भैंस तो खाती खड़े हो गए। मैं खुद किसान आदमी हूँ, मेरे घर में भैंस पलती है, हालांकि मैं तो नहीं, मेरे बच्चे सानी वानी करते रहते हैं। मगर मैंने देखा जब सानी करते हैं बच्चे तो बैठी होती है तो पीछे से लात मार देते हैं, खड़ी हो जा तेरा चारा आ गया, तेरी प्लेट में तेरा फूड आ गया, खड़ी हो जा। तो जनाब वाले मैंने अपने बच्चे से पूछा खड़ा क्यों कर रहा? बोले बैठ के खाती कहाँ है अब्बू, ये भैंसे नहीं खाती बैठ के, खड़े ही होके खाती हैं। तो अगर कोई कटरा खड़े होके खा रहा है तो तुम तो इंसान हो, तो तुम कोई रास्ता ढूंढ लो कि हमें तो बैठ के खाना, कोई बाईपास ढूंढ लो। तुम तो बाईपास ढूंढने में माहिर हो, निकाल लो बाईपास वहां भी। तो जनाबे वाले मेरे नबी 1400 साल पहले कह रहे थे। अब पीजीआई के डॉक्टर कह रहे खड़े होकर खाओगे कैंसर हो जाएगा, बचो कैंसर से, खड़े होकर नहीं खाना। पहले शादियां आसान थी, अब मुश्किल। मैं जनाब वाले ये कहना चाह रहा था, उन्होंने मंजूर कर लिया। मंजूर करने के बाद जनाब वाला आनंद फानंद मंजूर हो गया, असर में ही निकाह हो गया, मगरिब में रुखसती हो गई, ईशा के बाद हजले अरूसी में गए। ईशा के बाद हजले अरूसी में, जैसे ही हजले अरूसी में गए दुल्हन के कमरे में तो आवाज आई मीठी मीठी, अस्सलामु अलैकुम। जैसे मीठी आवाज आई पाँव रुक गए। बोले वो तो कह रहे थे बोलती नहीं है, और ये तो बड़ा फसीह बलीग ज़बान में सलाम कर रही है, कहीं चेंजिंग तो नहीं हो गई, कोई बदलाव तो नहीं हो गया। खड़े होकर सोच ही रहे थे तो जनाबे वाला खड़ी हो गई वो जिनका चेहरा चांद को शर्मा रहा था। और से बोलो, उम्मुल खैर नाम था उनका, सैयदा उम्मुल खैर। चांद को चेहरा शर्माए, सूरज खुदा की कसम जिनके जलवों का तमन, जिनके जलवों से भीग पाए, जोर से कह दो, गजालत जबीन महजबीन, हूरों के हुस्न जमाल को अक्सर नाकाम करने वाली वो सैयदा उम्मुल खैर। देखा तो जनाब वाले बोले
अब तो मुझे ऐसा अब तो वाकई ऐसे ही लग रहा है कोई दूसरी आ गई, क्योंकि जो खड़ी भी हो रही हैं ये तो मेरी तरफ हाथ भी बढ़ा रही हैं और कह भी रही हैं मेरे सरताज क्या गुस्ताखी हो गई, जो आने से पहले ही बाहर जाने की बात कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं बाहर, क्यों पसीने में शराब हो रहे हैं। और ये सुना और फौरन बाहर निकल गए जनाब वाला, हाँपे कांपे खूब भागे पसीने में शराब। और ससुर के पास, ससुर ने समझ लिया जनाब वाला, फौरन सीने से लगा लिया, सीने से लगाया भींचा, फिर सीने से लगाया, फिर भींचा, फिर सीने से लगाया, फिर भींचा। अब हमें ये तो नहीं मालूम है जनाब वाला भींचने में देने वाले ने क्या दे दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया, मगर 3 बार ऐसे ही किया। उसके बाद फरमाया जानता हूं तू ये सोच रहा है कि कोई और है, गलत, बिल्कुल गलत। मेरी ही बेटी उम्मुल खैर है, मैंने निकाह किया है तेरे साथ उसका, तुझे मुबारक हो। वो तेरी बीवी है और तेरी बीवी है, मेरी बेटी है, मैंने निकाह किया उसके साथ तेरा, जा तुझे तेरी बीवी मुबारक हो। और मैंने 2 आंखों से अंधा कहा था, अंधी नहीं है, बहरी नहीं है, लूली लंगड़ी नहीं है, बल्कि मैंने अंधा इसलिए कहा था मेरी बेटी ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं देखा, मेरी बेटी के पांव किसी हराम की चीज की तरफ नहीं उठे, मेरी बेटी के हाथों ने किसी हराम चीज को नहीं पकड़ा, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा कहा था। लूली लंगड़ी नहीं है, तुझे मुबारक हो। वो हुस्न जमाल की यकता रोजगार, वो क़ज़ाल जबीन, वो महजबीन, मेरी बेटी उम्मुल खैर तेरी बीवी है, तू जा। फिर गए अबू साले, उधर से उम्मुल खैर चली हजले रूसी में, उधर से उम्मुल खैर चली, उधर से एक चांद चला, इधर से दूसरा चांद चला, यूं कहो तो समंदर चले एक दूसरे की तरफ, 2 दरिया, उधर भी समंदर, इधर भी समंदर, उधर शरीयत का समंदर, इधर तरीकत का समंदर, उधर हकीकत का समंदर, इधर मारिफत का समंदर, उधर इज्जत का समंदर, इधर इफ़्फ़त का समंदर, उधर हया का समंदर, इधर वफा का समंदर, उधर इमाम हसन का समंदर, इधर इमाम हुसैन का समंदर। खुदा की कसम, जब ये 2 समंदर एक दूसरे के हम आगोश हुए तो इन्हीं 2 समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था, उसी हीरे को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, उसी हीरे को नवाना बड़ा पीर कहता है, उसी हीरे को दुनिया में महबूब सुबहानी कहा जाता है। वो बड़ा पीर रोशन ज़मीर इन्हीं परों का फल है, इन्हीं पेड़ों का फल है, इसी आसमान का जनाबे वाला, इसी आसमान का सूरज है।